हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्योंकि कल आपका यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम है। तो आप लोग जोरदार तरीके से लगे होंगे अपने एग्ज़ाम की तैयारी में। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें और कल के एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करके आएँ। आज का हम वीडियो इसी के ऊपर लाए हैं। पैट का मॉडल पेपर है जिसमें वैसे ही सभी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मशहूर भारतीय मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। मशहूर भारतीय मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपको सही नहीं है बताना है इसमें से। धूम, की, रूमनेट या फिर ट्वांग। अब देखिए इन सबके राज्यों के नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं। तो इसमें से कौन सा सही नहीं होगा बताइए। तो इसमें से आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए धूम, क्योंकि जो इसमें सही नहीं है पूछा है वही आपका ऑप्शन ए है जो सही नहीं है। और बाकी की वो हिमाचल प्रदेश में है, रूमनेट सिक्किम में है, ट्वांग अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन जो धूम है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो जो आपका नहीं है वही सही है। दूसरा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को वर्ष डॉट डॉट में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था ये पूछा जा रहा है। 1972, 1978, 1970 या फिर 1995। कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1972 में लागू किया गया था। क्या लागू किया गया था? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है 6 मार्च, 14 मार्च, 14 सितंबर या फिर 2 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। कब मनाया जाता है आई होप आप सबको पता भी होगा। तो मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। यदि आपसे पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? जंगल बुक, मालगुडी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स या फिर द गाइड। बताइए कौन सी नहीं लिखी गई है आर के नारायण द्वारा। तो इसमें ऑप्शन ए आपका जंगल बुक। बाकी जितनी भी किताबें हैं वो आर के नारायण द्वारा लिखी गई है, लेकिन जंगल बुक आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। किसका नहीं होता है ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए राज्यसभा, ये आपका राइट हो जाएगा। जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो वहां का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का पदेन जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है या फिर एक प्रत्यक्ष कर है, कारपोरेट कर है, कारपोरेट टैक्स है या फिर एक निगम कर है, क्या है? तो देखिए जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे कब लागू किया गया था? तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसे हम वस्तु एवं सेवा कर भी कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नैफ्था पर या फिर कोल पर? किस पर आधारित है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्राकृतिक गैस। किस पर आधारित है? प्राकृतिक गैस पर, जो सूरत के निकट हजीरा में स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? O प्लस, ए प्लस, ए बी प्लस या फिर O प्लस, किसको कहा जाता है? यहां देखिए O होगा। तो देखिए रक्त समूह, किस रक्त समूह को? तो ए बी प्लस को सर्वग्राही कहा जा सकता है, क्योंकि ये सभी से ब्लड ले सकता है। किसको? ए बी प्लस को। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके अलावा O को सर्वदाता कहा जाता है, जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रैडक्लिफ डुरंट रेखा, मैकमोहन रेखा या मैगिनट रेखा? बताइए क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। रैडक्लिफ रेखा कहा जाता है किसको? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानस किस नदी की सहायक नदी है? मानस जो है किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी या फिर गोदावरी, किसकी है? तो देखिए ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, किसकी? तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई हैं? अमृतसर अधिवेशन 1919, बम्बई अधिवेशन 1918 या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1917 या फिर लखनऊ अधिवेशन 1916? कब हुई है ये? तो देखिए ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन ये आपका राइट हो जाएगा। जो श्रीमती एनी बेसेंट है कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, वो बनी थी कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज प्रबंध में सहायता करती है? यानी अष्ट प्रधानमंत्री परिषद जो है वो किसके राज प्रबंध में सहायता करती है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, शिवाजी या फिर अशोक, किसके में करती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवाजी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत का नाम पूछा जा रहा है आपसे। जयदेव, रामानंद, विवेकानंद, नामदेव, कौन थे? तो देखिए इसके जो अग्रदूत थे भक्ति आंदोलन के वो थे रामानंद, यानी आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल में, यहाँ देखिए हड़प्पा होगा, हड़प्पा किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले हैं? ये आपको बताना कहाँ मिले हैं? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा, कहाँ मिले हैं? तो आपका ऑप्शन डी कालीबंगा, कालीबंगा में हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 143 या फिर किसी भी अनुच्छेद में नहीं? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अल्पतम विपत्ति लेंस या फिर सिलिंड्रिकल लेंस? बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, क्योंकि जो निकट दृष्टि दोष है उसमें व्यक्ति को निकट का दिखाई देता है जबकि दूर का नहीं दिखाई देता है, तो जो दोष होगा वही दिखाई देगा, तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905, 15 नवंबर 1905, 15 सितंबर 1905 या फिर 15 अगस्त 1905? आपको बताना है कि कब हुआ था इसका विभाजन। तो इसका विभाजन हुआ था 15 अक्टूबर 1905, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? उत्तर पश्चिम में बताना है कौन सा पर्वत स्थित है? अरावली, विंध्याचल, हिमालय या फिर सतपुड़ा, कौन सा है? तो देखिए अरावली पर्वत स्थित है, कहां पर स्थित है? भारत के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? पूछा जा रहा है भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? 1921, 1931, 1911 या फिर 1950? कब हुई थी? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1931 में हुई थी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मेंडल या फिर डार्विन, लैमार्क या फिर क्रेविन, किसको कहा जाता है? तो देखिए मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिकी का जनक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के पहले नियम के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? न्यूटन के पहले नियम के रूप में जाना जाता है किसको? घर्षण का नियम, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम या फिर गति का नियम, किसको जाना जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जड़त्व का नियम, ये न्यूटन के पहले नियम के रूप में जाना जाता है। धोने का सोडा क्या है? धोने का सोडा क्या है? एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है या फिर सोडियम कार्बोनेट है या फिर एल्यूमिनियम सल्फेट है? क्या है धोने वाला सोडा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसका यदि आपसे फार्मूला पूछा जाता है तो वो है Na2CO3, ये किसका है?
धोने वाले सोडा का फार्मूला है Na2CO3। यदि खाने वाले सोडा का आपको फार्मूला पूछा जाता है तो वो होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। ये आपका हो जाता है खाने वाले सोडे का फार्मूला, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं, 8वीं, 6वीं या फिर 9वीं? बताइए किस में है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए सम्मान, नागरिक सहायता डॉट डॉट से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय नीति निर्देशक तत्व, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। किससे संबंधित है ये? तो ये संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। इसका आर्टिकल जो है वो है 36 से 51। और यदि आपसे भाग पूछा जाता है तो भाग है इसका 4। कितना है? 4। और कहां से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो ये आयरलैंड से लिए गए। कहां से लिए गए? आयरलैंड से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई, मुख्य रणनीति क्या थी? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या फिर उपयुक्त सभी? क्या था इसमें? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अधिकतम बतानी है आपको कितनी संख्या हो सकती है? 552, 545, 547 या 540? तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अधिकतम जो संख्या है वो 552 तक हो सकती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया? किसको शामिल नहीं किया गया? गांव की सड़कों के सुधार को, बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को, या फिर खेतों में उन्नत तकनीकी के उपयोगों को? बताइए किसको किया गया? हरित क्रांति जो कि कृषि से संबंधित है। तो इसमें देखिए आप लॉजिक लगा सकते हैं कि गाँव की जो सड़कों के सुधार है वो हरित क्रांति में नहीं आता है, गांव के सड़कों के सुधार। तो आपका यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसे हरित क्रांति में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया था? इसमें आपको सन बतानी है। 1993, 1995, 1998 या फिर 1990? कब किया गया था ये लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया गया था? कब? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1993 में। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन डॉट डॉट में हुआ। कब हुआ? 1950, 1952, 1954 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए कब हुआ था? तो देखिए 1952 में हुआ था। कब हुआ था? इसका ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था, यानी 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 में गठन हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? बताना है। 1936, 1917, 1938 या फिर 1939? कब की थी? तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 1939 में की थी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923, 1 जनवरी 1930 या फिर 1 जनवरी 1925 या फिर 1 जनवरी 1940? कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन ए 1 जनवरी 1923 को। किसने की थी ये पूछा जाता है आपसे कि किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम पूछा गया। क्या था? सिद्धार्थ, महेंद्र, श्रीदत्त या फिर राहुल? क्या था? तो देखिए इनका जो वास्तविक नाम था वो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु में हुआ था। इसके अलावा इनके पिता का नाम यदि पूछा जाता है तो पिता का नाम सुद्धोधन था और माता का नाम माया देवी था। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी का जन्म कब हुआ था?
तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो इसमें आपके ऑप्शन हैं दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 1627 में इनका जन्म हुआ था और 1674 में इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम पूछा जा रहा है। नर्मदा, महानदी, गोदावरी या फिर कावेरी, कौन सी है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी। इसकी यदि लंबाई पूछी जाती तो लंबाई है 1465। कितनी है? 1465 लंबाई। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? सही वाला आपको बताना है, यानी 3 गलत होंगे लेकिन एक आपका सही होगा। देखिए बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और नाथुला ये आपका सिक्किम में है। बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला ये आपका सिक्किम में हो गया, और लिपुलेख आपका है उत्तराखंड, और रोहतांग आपका हो गया हिमाचल प्रदेश। तो देखिए जो सही है आपका वो है ऑप्शन सी, यानी लिपुलेख जो है उत्तराखंड में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो देखिए अहमदाबाद, यानी ऑप्शन ए, अहमदाबाद को भारतीय शहर का यानी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वो है कोयम्बटूर। क्या है? कोयम्बटूर, यदि आपसे पूछा जाता है तो। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है? ये देखिए यहाँ पर विलोम लिखे, अब जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। सरल का जटिल होता है, साकार का निराकार भी होता है, सादर का निरादर भी होता है, लेकिन साक्षर का अक्षर नहीं होता, साक्षर का निरक्षर होता है, निरक्षर। पक्षी का पर्यायवाची पूछा है, तो पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? तो आपका ऑप्शन डी, बिहग। पक्षी का जो पर्यायवाची होता है वो बिहग होता है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, कृपण तथा कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ हैं, बताना है आपको। धनवान तथा कटार, कंजूस तथा कटार, कृपालु तथा कटार, या फिर कटार तथा कंजूस, बताइए क्या होगा? कृपण मीन्स होता है कंजूस और कृपाण मीन्स होता है कटार। तो आपका ऑप्शन बी जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछिए, शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है। इसके अलावा इसे हम लोग ध्वनि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्वनि, ध्वनि भी बोलते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई, सार्थक इकाई सबसे छोटी वो पूछी जाती है तो वो है शब्द, यानी भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई तो वो है शब्द। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाते जाते आपको कल के एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक करके आएँ। थैंक यू।